मिथुन राशि अगस्त 2026 मंगल देगा ऊर्जा, बुद्धि का टकराव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन प्रमोशन और प्रगति का महीना यानी अगस्त 2026। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से आपका स्वागत और अभिनंदन। मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध है। मिथुन राशि वाले जातक जो होते हैं वो कर्म के अंदर विश्वास करने वाले, आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन उनके अंदर उत्साह निरंतर बना रहता है। काम करने की उनकी जो इच्छा होती है वो निरंतर आगे बढ़ी रहती है। ऐसे जातकों के लिए अगस्त 2026 के अंदर क्या क्या होने वाला है, कौन से क्षेत्र के अंदर सफलता मिलने वाली है, कौन से क्षेत्र के अंदर हानि होने वाली है। दर्शक मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सर्वप्रथम ग्रहों की स्थिति क्या है। मैं ये जो आपको फलादेश बता रहा हूं ये गोचर के अनुसार बता रहा हूं। आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो मेरे से व्यक्तिगत संपर्क करके आपके पूरे जीवन का भविष्य आप जान सकते हैं। सर्वप्रथम हम ग्रहों के ऊपर नजर डालते हैं तो लग्न के अंदर स्वग्रही होकर बुध गोचर कर रहा है, लेकिन बुध है वो केवल मात्र 5 तारीख तक मिथुन राशि में रहेगा, फिर कर्क राशि में आ जाएगा और 22 तारीख को सिंह राशि में आएगा। तो बुध 3 राशि को स्पर्श कर रहा है और बीच में 14 तारीख को अस्त भी हो रहा है। गुरु और सूर्य की युति, गुरु धन स्थान के अंदर उच्च का होकर गोचर कर रहा है, साथ में सूर्य बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य है वो 17 तारीख को पराक्रम स्थान के अंदर अपनी स्वराशि के अंदर जाने वाला है और केतु के साथ में युति बनाएगा। अब केतु के साथ में जब सूर्य होता है तब पितृदोष भी उत्पन्न होता है। अब जो शुक्र है वो पूरे माह कन्या राशि के अंदर नीच का होकर गोचर करने वाला है और शनि बैठा हुआ है वो व्यापार क्षेत्र के अंदर बैठा हुआ है, मीन राशि के अंदर। भाग्य के अंदर क्या बैठा हुआ है, कुंभ राशि में राहु गोचर कर रहा है और मंगल पराक्रम का मालिक, साहस का मालिक मंगल है वो 2 तारीख तक कहाँ रहेगा, 12वें भाव में, और फिर वो पूरे महीने कहाँ रहने वाला है, सिंह राशि के अंदर गोचर करने, मिथुन राशि के अंदर लग्न के अंदर गोचर करने वाला है। तो यह ग्रहों की स्थिति क्या उत्पन्न कराने वाली है, कौन सा लाभ होने वाला है, कौन से क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, तो कुछ तारीखें मैं आपको बता रहा हूं। इन तारीखों को मिथुन राशि एवं मिथुन लग्न वाले जातकों को विशेष सावधानी और सचेत रहना पड़ेगा। यदि आप इन तारीखों में लापरवाह रहे तो व्यापार के अंदर कोई हानि हो सकती है, परिवार के अंदर कलह उत्पन्न हो सकता है और बना हुआ काम बिगड़ सकता है, क्योंकि मंगल है वो ऊर्जा का कारक है। मंगल पूरे माह आपके लग्न के अंदर रहने वाला है। मंगल कभी कभी अपनी वाणी के कारण, क्रोध के कारण सामने वाले का नुकसान कर सकता है और अपने ऊपर भी लांछन लग सकता है। इसलिए मैं आपको जो तारीखें बता रहा हूं इन तारीखों में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। 7, 8, 15, 16, 17, 25, 26 एवं 27 अगस्त को आपको सचेत और सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा नुकसान उठाने के लिए आप तैयार रहे, या आप चाहे तो तारीखें नोट कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगस्त माह के अंदर व्यापार की दृष्टि से क्या क्या होने वाला है, आइए हम विचार करते हैं। चौथे भाव के अंदर शुक्र नीच का है, शनि की दृष्टि है, शुक्र व्यापार स्थान को उच्च का होकर देख रहा है। तो आप पैतृक व्यापार करते हो या पिता के साथ में व्यापार करते हो तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है, यानी किसी के अंडर में आप काम करते हो तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। अन्य व्यापार के अंदर बड़ा नुकसान तो नहीं है, लेकिन आपको सचेत और सावधान जरूर रहना पड़ेगा। लेकिन शुक्र है वो नीच का चौथे घर के अंदर बैठा हुआ है। यदि आप भूमि संबंधी काम कर सकते हो, निर्माण का काम कर सकते हो, यानी वाहन संबंधी काम करते हो, ऐसे व्यक्तियों को विशेष सावधानी और सचेतता रखनी पड़ेगी। कोई विवादित जमीन आदि इस माह के अंदर आपको नहीं खरीदनी चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान होगा। या आप बिना वजह क्या हो सकते हैं, कोर्ट कचेरी थाना, उसके अंदर आपको उलझना पड़ेगा, यानी आपका महीना विवादित हो सकता है। क्यों, किस किस क्षेत्र में, भूमि निर्माण या भवन आदि क्षेत्र में आप काम करते हो, रियल एस्टेट के आप व्यापारी हो, तो आपके लिए थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा। अन्य व्यापार के अंदर निरंतर आपकी प्रगति रहेगी। उसके अंदर भी 15 तारीख से लेकर
आगे आने वाला जो समय है पूरा महीने का यानी 15 दिन, और उसके अंदर निर्णय से आपको बचना है। निर्णय शक्ति आपकी कमजोर होगी। कौन सा निर्णय लेना है वो आपको सावधानी पूर्वक लेना है, यानी अच्छे व्यक्ति से सलाह लेकर आप निर्णय लोगे तो आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहना रहेगा। दूसरी बात, व्यापार के अंदर आपको क्या करना है, किसी की भावनाओं में आपको नहीं बहना है, यानी किसी बात की बातों में आपको नहीं आना है। किसी की बातों में आकर आप कोई गलत निर्णय ले लोगे, गलत आप कार्य कर लोगे तो आपको पूरे माह पछताना पड़ेगा और आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। बुद्धि का टकराव इस माह के अंदर आपको ज्यादा रहेगा, इसलिए कोई भी काम करते हो धैर्यता पूर्वक आपको काम करना पड़ेगा। यदि आप नौकरी करते हो तो नौकरी वालों के लिए यह माह श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। आप सरकारी कार्य करते हो, सरकारी सेवा के अंदर कार्यरत हो तो आपको क्या होगा, प्रमोशन का योग आ रहा है। नौकरी के अंदर आपको बदलाव देखने को मिलेगा और मनचाही जगह आपका स्थानांतरण हो सकता है, यानी नौकरी के अंदर सरकार की कार्य के अंदर बड़ा लाभ हो सकता है। आप सरकारी ठेकेदार है, आप बड़े कॉन्ट्रैक्टर है तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम यह महीना रहने वाला है। लेकिन माता का आपको सावधान रहना पड़ेगा। माता से आपको परेशानी हो सकती है, माता आपकी बीमार रह सकती है और उसके कारण आपको बार बार क्या है, अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। विविध प्रकार के जो सुख है वो सुख इस माह के अंदर आपको प्राप्त कम होंगे, यानी दौड़ भाग रहेगी आपकी जीवन के अंदर। इस माह के अंदर उथल पुथल आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। एक स्थान पर आपको बैठेंगे नहीं, कभी इधर गए कभी उधर गए, यानी निरंतर आपका जो है वो काम काज के लिए बाहर रहना, दौड़ भाग करना, उथल पाथल रहना, एकांत स्थान पर बैठने का, एक जगह पर रहने का मिथुन राशि वालों को इस माह के अंदर समय कम रहेगा। पिता की दृष्टि से अच्छा लाभ मिलने वाला है, पिता से अच्छा लगाव रहेगा, पिता से अच्छे संबंध मधुर रहेंगे और पैतृक काम के अंदर आपको क्या सफलता मिलने वाली है। यदि मिथुन राशि वाले जातक है वो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, कोई बड़े पद के ऊपर कार्यरत है या समाज सेवा से जुड़े हुए कार्य करता है, उनके लिए मान और सम्मान को प्राप्त होने वाला महीना रहेगा। आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा और आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है, यानी पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। अब हम विचार करते हैं निवेश की दृष्टि से, तो निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, निवेश से इस माह के अंदर आपको बचना चाहिए। गुरु उच्च का होकर बैठा हुआ है धन स्थान के अंदर, लेकिन गुरु 8वें घर के अंदर नीच का होकर देख रहा है। इसलिए आपको क्या रखना है, आप रिश्वत लेने से आपको बचना चाहिए, किसी भी गलत कार्य करने से आपको बचना चाहिए। लॉटरी, शेयर मार्केट का काम करते हैं, यानी शॉर्ट टर्म जो धन कमाने के जो स्थान है उससे जरूर आपको बचकर रहना पड़ेगा, अन्यथा बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। और आपको ज्यादा समय एकांत में भी नहीं बैठना चाहिए, अन्यथा आपकी नकारात्मक शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और मिथुन राशि वाले जातकों को ससुराल से भी थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा, थोड़ी दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी, अन्यथा कलह आपके परिवार के अंदर, दूसरों के कारण आपके घर के अंदर कलह उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार का योग इस माह के अंदर आ रहा है। अब हम विद्यार्थियों की दृष्टि से देखते हैं, तो विद्यार्थियों की दृष्टि से यह समय मिश्रित फल देने वाला रहेगा, उत्तम नहीं रहने वाला नहीं है। जो पंचमे से वो नीच का होकर गोचर कर रहा है और द्वादशे से वो भी नीच का है, तो आपको विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ समय नहीं है। आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस माह के अंदर इतना अच्छा योग नहीं बन रहा है, आपको सफलता कम मिलेगी, परिश्रम आपको निरंतर करना पड़ेगा। लेकिन विद्यार्थियों की ऊर्जा अच्छी रहेगी, काम करने की आपकी धगस अच्छी रहेगी, निरंतर आप प्रयास करोगे, लेकिन प्रयास के बाद भी आपको 50% ही सफलता मिलने का योग इस माह के अंदर आ रहा है। अब हम विचार करते हैं
परिवार की दृष्टि से कैसा यह महीना रहेगा, तो परिवार की दृष्टि से मातृपक्ष आपका कमजोर रहेगा, यानी आपके माता का स्वास्थ्य, ननियाल पक्ष आदि से आपके वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, ससुराल आदि पक्ष से जरूर आपके वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, लेकिन जीवन साथी के साथ में मधुरता पूर्वक व्यवहार आपका रहेगा। लेकिन संतान पक्ष से आप चिंतित रहेंगे, संतान के कारण आप दुखी रहेंगे, संतान आपके कहे अनुसार नहीं चलेंगी, उसके कारण आपको बार बार चिंता सताएगी। यानी परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो यह महीना मिला जुला, यानी जीवन साथी के लिए अच्छा है, पिता से अच्छा है, अन्य लोगों से आपका इतना मधुरतापूर्वक व्यवहार नहीं रहेगा और अन्य परिवारों के कारण भी आपको चिंता सताएगी और आप परेशान रहेंगे। अब मिथुन राशि वाले जातकों के लिए हम विचार करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या क्या परेशानी हो सकती है। कोई पुरानी बीमारी है वो आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कमर दर्द है, घुटनों का दर्द है, उस प्रकार की समस्या आपको रहेगी। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है, पुरुषों के लिए पथरी की समस्या उत्पन्न हो सकती है और महिलाओं के लिए महिला संबंधी यानी रोग का शिकार आप हो सकते हैं, इसलिए आपको सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। एक बात का आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से और ध्यान रखना है, आपकी जो दिनचर्या है वो अच्छी होनी चाहिए, तो कोई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और सूर्योदय से पूर्व उठकर आप स्नान आदि करके यदि आपके कार्य में लग जाओगे तो आपका ऊर्जा अच्छी मिलेगी। मंगल लग्न में तो ऊर्जा अच्छी होगी तो आपको सकारात्मक वातावरण आपके चारों ओर बनेगा और सकारात्मक के कारण आप कोई परेशानी में नहीं रहेंगे और आप निरंतर काम के अंदर व्यस्त रहेंगे, तो आपको बीमारी परेशान नहीं करेगी। अब एक बात का आपको और ध्यान रखना है और 2-3 बिंदु मैं आपको बताता हूं। विदेश संबंधी कार्य से आप लगे हुए हैं या विदेश जा रहे हो तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, आपको वहां नुकसान हो सकता है या आप विदेश संबंधी कार्य के अंदर कोई फंस सकते हैं, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। नेत्र संबंधी बीमारी आपको परेशान कर सकती है या मानसिक तनाव भी आपको रह सकता है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसलिए व्हीकल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो तो आप सावधानी पूर्वक चलाओगे तो आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। एक बात मैं आपको और कहता हूं, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। वो कौन सी बात है? अपने मित्रों से या आपके साथ में प्रतिदिन काम करने वाले लोग हैं, आपके कोई पार्टनर है, आपके नीचे कोई काम करने वाले हैं या आपके बड़े अधिकारी है या आपके मित्र आदि है, वो आपसे जलन रखेंगे, आपके कार्य से वो प्रभावित तो होंगे लेकिन मन के मन अंदर जलन होगी, इसलिए आपका वो नुकसान कर सकते हैं। इसलिए आपकी कोई भी योजना है उनको आपको नहीं बतानी है, उनके साथ में हर बात आपको शेयर नहीं करनी है। यह नहीं करोगे तो आप बच के रहोगे, अन्यथा आपका बना हुआ काम बिगड़ सकता है और आपके जो योजना है वो योजना भी आपकी फेल हो सकती है। अब मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त माह के अंदर उपाय क्या क्या करना चाहिए, तो सर्वप्रथम है मिथुन राशि वालों को बुधवार के दिन आपको हरे घास का दान करना चाहिए गौ माता में को गौशाला में जाकर, और मछलियों को विशेष करके चने का चुगा डालना चाहिए, यह तो दान करना है। उपाय क्या करना है मिथुन राशि वाले जातकों को? भगवान गणपति सहस्त्र नाम है, 1000 नाम पाठ है, उसका आप पाठ करते हो तो आप सभी संकटों से मुक्त होंगे। एक उपाय और मिथुन राशि वालों को करना है, वो क्या करना है आपको? वो सर्वप्रथम मैंने बताया ना, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर आपको सूर्य भगवान की उपासना करनी है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है और क्या करना है? भगवान हनुमान जी की भी उपासना करनी है, तो आप स्वस्थ रहोगे, आप आरोग्यवान रहोगे और आपकी काम करने की ऊर्जा जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी और आपकी परिश्रम से आप और सफलता को प्राप्त कर सकते हो और निरंतर व्यस्त रहोगे इस माह के अंदर तो आपको निरंतर सफलता मिलेगी। अस्तु, जय श्री राम।